Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 18 of class 5th EVS, that is No Place for Us. So students, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फैमिलीज़ हैं रहती हैं गांव में या कहीं शहर में भी, तो अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, डैम बनता है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो उनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और उनको कितने सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस। जैत्रा भाई, यहाँ पे जैत्रा भाई की स्टोरी दी गई है, चलिए पढ़ते हैं। जैत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर। एज यू कैन सी इन द इमेज, जैत्रा भाई बैठे हैं अपने दरवाजे पर और उनकी डॉटर भी है ना, झिमली, जिसका नाम क्या है डॉटर का, झिमली। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया, ये किसका वेट कर रहे हैं, सिद्धिया का। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। ये रात के 9 बज चुके हैं बट सिद्धिया अभी तक घर नहीं आया है। 2 years बैक जैत्रा फैमिलीज केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जैत्रा की फैमिली मुंबई आई थी सिंदूरी विलेज से। Here they only know the family of a distant relative. यहाँ पे सिर्फ वो एक फैमिली को जानते हैं जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं। With their help, जैत्रा भाई began to repair torn fishing nets. उनकी मदद से जैत्रा भाई ने फटे हुए जो नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स, उनको रिपेयरिंग करना शुरू किया, यानी ये काम उन्होंने शुरू किया। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। बट जो पैसे उनको मिलते थे वो उनके लिए इनफ नहीं थे, उनके घर चलाने के लिए, उनके खर्चों के लिए। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस, रेंट फॉर द हाउस। उनको ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ती थी इसके लिए, जैसे मेडिसिन्स है, फूड है, स्कूल फीस है, रेंट है घर का। तो ये सब चीज़ों के लिए उनका जो खर्चा होता था वो उस जो रिपेयरिंग का काम था फिशिंग नेट्स का, उससे कंप्लीट नहीं होता था। हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर, और यहाँ उनको पानी भी खरीद के पीना पड़ता था। यंग सिद्धिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियरली फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। और सिद्धिया को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वहाँ पास में एक जो फ़िश फैक्ट्री थी वहाँ पे काम करना पड़ता था ताकि कुछ पैसे अर्न कर सके। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी उसको इतना काम करना पड़ता था 4 बजे से 7 बजे तक सुबह। ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। वो क्या करता था, सभी छोटे बड़े जो फिश होते थे उनको साफ़ करता था और उनको अलग अलग करता था। देन ही वुड कम होम, फिर वो घर आता था, टेक अ नैप, फिर थोड़ी देर सोता था, एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, और फिर दोपहर में वो स्कूल जाता था। इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, और फिर शाम को वो वेजिटेबल मार्केट में भी घूमता था। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब लेडी टू कैरी हर बैग्स, यानी जो लेडीज़ होती थी उनके जो बैग्स होते थे हैवी, उनको कैरी करने में वो हेल्प करता था। गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल द कबाड़ी वाला जंक सेलर, यानी वो ये छोटे छोटे काम करता था, जैसे मार्केट में जाके लेडीज़ की हेल्प करता था सामान कैरी करने में, तो वहाँ से कुछ पैसे मिलते थे। फिर रेलवे स्टेशन जाता था, खाली बोतलें और न्यूज़पेपर, खाली बोतलें इकट्ठी करके, और फिर वो कबाड़ी वाले को बेचता था, और फिर न्यूज़पेपर्स को भी वो बेचता था, है ना, ताकि उनको वहाँ पे से कुछ पैसे मिल सके, अर्न हो सके। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। किसी तरह वो लोग सिटी में अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे। देखो कितना काम करना पड़ रहा था अपने स्टडी के साथ साथ, है ना, उसको स्कूल जाना है, उसके अलावा भी वो सुबह 4 बजे उठ के 4 से 7 काम करता है, और फिर वो क्या करता है, मार्केट जाता है, वहाँ पे हेल्प करता है लोगों को, फिर रेलवे स्टेशन जाता है, फिर वहाँ से वो कबाड़ी वाले के पास जाता है बेचने के लिए। तो देखा आपने इसकी लाइफ कितनी मुश्किल है ना। उसको स्कूल के साथ साथ ये सारे काम भी करने पड़ते हैं ताकि वो अपने घर के खर्चों को पूरा कर सके।
इट वॉज नाइट, और अब रात हो गई थी, बट सिदिया हैड नॉट कम होम, और अभी तक वो घर नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी, और झिमली टीवी में डांस देख रही थी। थ्रू द नेबर्स विंडो, वो भी नेबर्स की विंडो से, यानी उसके घर में टीवी नहीं था, दूसरे के घर में टीवी था और विंडो से वो देख रही थी। बट जैत्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, उसको टीवी देखना पसंद नहीं था। हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, जो उनका दिन था वो काम करते करते निकल जाता था। बट द इवनिंग ब्राउट बैक ओल्ड मेमोरीज, फिर शाम को वो अपनी पुरानी मेमोरीज उनको याद आती थी। अब ये देखो यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाया गया है कि वो सुबह मछलियों को छांटता है, छोटी बड़ी को, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो बॉटल्स को उठाता है बेचने के लिए, फिर ये यहाँ पे ये देखो लेडीज़ की बैग कैरी करने में हेल्प करता है ना। तो ये इसकी लाइफ का यहाँ पे रूटीन दिखाया हुआ है जो कितना टफ है ना। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। जैत्रा फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, जैत्रा क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला फील करता था। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस, तो क्या आपने कभी ऐसा फील किया है, और या आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। ऐसा कब हुआ होगा आपके साथ, जब या तो आप कहीं पहली बार जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को आप नहीं जानते हैं, है ना। जैसे स्कूल फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, फिर भी फर्स्ट डे में थोड़ा सा लोनली फील होता है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस। आपको इमेजिन करना है कि कैसी फीलिंग होती है जब हमें अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के दूर कहीं जाके बसना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो ये आपको इमेजिन करना है और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव वंस ओन प्लेस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपनी जगह को छोड़ के एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस, और दूसरी जगह पे जाके आप रहने लग जाए। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। द पीपल प्लेस एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैत्रास आर कमिंग टू बिग सिटीज़। आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न है कि जैत्रा जैसी फैमिली जो हैं वो बिग सिटीज़ में आते हैं। सो यू कैन राइट आंसर लाइक दैट, बिकॉज स्मॉल सिटीज़ एंड विलेजेस डू नॉट हैव मच अपॉर्चुनिटीज़, कि जो छोटे शहर होते हैं या छोटे गांव होते हैं वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, मौके नहीं होते हैं कुछ काम करने के, या ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। बिग सिटीज़ हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एज वेल एज़ फॉर जॉब्स, यानी जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनके पास, अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं वो, और जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए ये लोग आते हैं बड़े शहरों में। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु आल्सो गो टू वर्क। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है अपने स्कूल में या अपने पड़ोस में जो काम पे जाता हो, तो आपने आस पड़ोस में या कहीं आते जाते आपने देखा होगा, है ना। सो यू कैन राइट येस आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन गो टू वर्क। ओके, अगर नहीं देखा है सो यू कैन राइट नो। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू, वो क्या किस तरह का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंड वाई डू दे हैव टू वर्क, और उनको ये काम क्यों करना पड़ता है। सो यू कैन राइट आंसर, दे यूज्ड टू सेल समथिंग्स, वो कुछ बेचने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे कुछ बेचने के लिए आते हैं। क्लीन द व्हीकल्स को साफ़ करते हैं। सर्व फूड इन होटल्स में फूड सर्व करते हैं, परोसते हैं लोगों को। दे वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली, वो काम करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एज देयर पेरेंट डू नॉट अर्न इनफ टू मीट देयर डे टू डे नीड्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो जो डेली की ज़रूरतें होती है वो पूरी हो सके, इसलिए बच्चों को भी काम करना पड़ता है। नाउ here is a new topic, remembering old days. Okay, so see, Jaitra was born
इन खेड़ी विलेज। जैत्रा का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी विलेज में। इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स, और ये गांव कहाँ है? घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में। हिज पीपल हैव बीन लिव्ड हेयर फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे जो इनके लोग थे, इनके आस पड़ोस के, इनका जो गांव था वो यहाँ सालों से रहता था। इवन बिफोर हिज ग्रैंड मदर वॉज बोर्न, यानी इनकी दादी के जन्म के पहले से ही लोग यहाँ रहते थे इस गांव में। बट ऐसा क्या हुआ कि उनको वो गांव छोड़ना पड़ा जब इतने सालों से वो रह रहे थे? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देर वॉज पीस इन जैत्रास विलेज। जैत्रा के विलेज में बहुत शांति थी, बट नॉट साइलेंस, बट सन्नाटा नहीं था। आपको शांति और सन्नाटा में अंतर पता है ना? शांति क्या होती है कि सब सुखी रहते थे, शांत रहते थे, किसी से किसी का कोई मनमुटाव नहीं रहता था। एंड साइलेंस क्या होता है? सन्नाटा, जहाँ पे कोई ना रहता हो, है ना, सुनसान जगह, तो वहाँ पे सन्नाटा होता है। ओके। देर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी साउंड्स होती थी उनके गाँव में, जैसे गरगल ऑफ फ्लोइंग रिवर, नदियों की बहने की आवाज़, मरमर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की आवाज़, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, है ना। पीपल डिड फार्मिंग, और वहाँ पे लोग क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, यानी खेती करते थे। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, वो पास के जंगल में जाते थे। चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, एक दूसरे से बात करते हुए, गाते हुए, मस्ती में जाते थे। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड्स, वो क्या कलेक्ट करते थे? जो वहाँ पे जंगली फल होती थी, जड़ें होती थी, और जो सूखी लकड़ियाँ होती थी वो इकट्ठी करते थे। वाइल वर्किंग विद एल्डर चिल्ड्रन आल्सो लर्न्ड मैनी थिंग्स, बड़ों के साथ काम करते करते जो बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ सीख जाते थे। टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, डांस साथ में करना, फ्लूट बजाना, ढोल बजाना। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के घड़े बनाना, बाम्बू बनाना, ये सब बच्चे सीख जाते थे। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, बर्ड्स को पहचान जाते थे, उनकी आवाज़ की कॉपी करना शुरू कर देते थे। मतलब इतना कुछ वो सीख जाते थे उनके साथ रहते हुए वहाँ पे। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़, पीपल जो वहाँ के लोग थे वो फॉरेस्ट से चीज़ें कलेक्ट करते थे अपने डेली यूज़ के लिए। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और कुछ लोग क्या करते थे? नदी पार करके शहर में जाके वो सामान बेचते थे। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लॉथ्स, और फिर उस मनी से वो लोग खरीदते थे नमक, तेल, चावल और कुछ कपड़े, है ना। इट वॉज विलेज, ऐसा था उनका गांव। बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, और वहाँ पे लोग बहुत बड़े परिवार की तरह रहते थे, है ना। मतलब पूरा गांव ऐसे परिवार की तरह रहते थे वहाँ पे लोग। जैत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन सेम विलेज, जैत्रा की जो सिस्टर थी उसकी उसी गांव में शादी हुई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की। इन गुड और बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में लोग वहाँ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की हेल्प की। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स, जो बड़े थे उन्होंने वेडिंग अरेंज किया, यानी किस तरह से होना चाहिए, और जो छोटे मोटे झगड़े होते थे उनमें मन मुटाव होता था, यानी होता है ना, किसी को ये काम ऐसे करना है, किसी को वैसे करना है, तो छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो बड़े सॉल्व कर देते थे। जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब जैत्रा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन बन गया था। यंग मैन यानी जवान हो गया था। He worked hard in the fields and caught fish from the big rivers. वो क्या करता था? खेतों में मेहनत करता था बहुत, और बड़े रिवर से मछलियाँ भी पकड़ता था। He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines. वो जंगल जाके क्या कलेक्ट करते थे? फल कलेक्ट करते थे, रूट यानी जड़े, और मेडिसिन्स के लिए जो प्लांट होते थे वो कलेक्ट करते थे। एंड फिश फ्रॉम दी रिवर्स, और फिर मछलियाँ भी पकड़ते थे नदियों में से। टू सेल दोज इन टाउन, फिर क्या करते थे? उसको शहर में बेचते भी थे ताकि उससे पैसे आए और ये अपनी डेली लाइफ की नीड्स को पूरा कर सके, है ना।
ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, अब फेस्टिवल टाइम की बात है ये, जैत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम। जैत्रा क्या करते थे, डांस करते थे और ड्रम प्ले करते थे विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, यानी उसके एज के बच्चों के साथ वो बहुत इन्जॉय करते थे। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं इनको। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, खेड़ी विलेज में बच्चे क्या क्या सीखते थे, अभी हमने पढ़ा वो बहुत कुछ सीख जाते थे, पॉट बनाना, चहचहाना, जो पक्षियों की वॉइस होती है वो पहचानना, उनकी कॉपी करना, है ना। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ओके, लाइक दैट यू कैन राइट आंसर। ओके, चिल्ड्रन इन खेड़ी विलेज लर्नड डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट, ढोल, मेकिंग वेसल्स, बर्तनें बनाना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बम्बू, बम्बू से भी बहुत सारी चीज़ें बनाना वो सीखते थे, एंड क्ले एंड रिकोगनाइजिंग बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, यानी बम्बू और क्ले से वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो ये सारा कुछ वो खेड़ी विलेज के बच्चे सीख जाते थे बड़ों के साथ रहते रहते, काम करते करते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने एल्डर्स से क्या सीखते हैं। तो हम भी अपने एल्डर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। यू कैन राइट, आई लर्न टू मेंटेन लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, हम किस तरह से प्यार और भाव बना रहे लोगों के बीच में वो सीखते हैं, एंड एनिमल्स, लोगों के बीच में और जानवरों के बीच में, ये सब हम सीखते हैं। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हेल्प अदर्स इन देयर डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड मैनी मोर, बड़ों के रिस्पेक्ट करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करना, बड़ों की हेल्प करना, ये सभी चीज़ें सीखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम फैमिली में रह के अपने बड़ों से और अपने छोटों से भी सीखते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी, खेड़ी में उसने बहुत कुछ सीखा जैत्रा ने। हाउ मैनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई, तो उसमें से क्या कुछ उसके लिए यूज़फुल रहा, है ना। मुंबई में वो क्या काम करता था, जो मछली पकड़ने का नेट होता है उसको सिलता था, है ना। सो देखो आंसर आप लिखोगे, जैत्रा लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल फॉर हिम इन मुंबई, मुंबई में उसके लिए हेल्पफुल था जो उसने खेड़ी में सीखा, बहुत कुछ ऐसा था। सम ऑफ देम आर प्लेइंग द फ्लूट्स, ढोल, सेलिंग गुड्स विच विल हेल्प इन अर्निंग इन मुंबई, जो ये चीज़ें उसकी मुंबई में हेल्प हो सकती थी, है ना। और वो कभी इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी अर्निंग्स में भी यूज़ कर सकता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वंस, आपने किसी बर्ड की साउंड सुना है, मतलब एवरीडे ऐसा कुछ होता है कि आप किसी पक्षी की आवाज़ सुनते हैं, कोई बर्ड आपके आसपास ऐसा है। विच वंस, अगर हाँ तो कौन सा बर्ड है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, जैसे येस आई हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स लाइक क्रॉ, पिजन, स्पैरो, है ना। ये तो जो बर्ड्स हैं ये नॉर्मली सब जगह ही होते हैं, है ना, तो इनकी आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are some of the sounds that you hear every day that the people of खेड़ी may not be hearing, ऐसे कौन से साउंड्स हैं जो आप सुनते हो बट खेड़ी के लोग शायद नहीं सुनते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हो, आई यूज टू हियर द हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, है ना, हमें व्हीकल्स की आवाज़ सुनने की आदत है ना, और साउंड्स ऑफ एम्बुलेंस एंड पुलिस व्हीकल सायरन, ये सभी हम सुनते हैं। बट गांव के लोग तो ये सब नहीं सुनते, एम्बुलेंस की साउंड, पुलिस व्हीकल के सायरन की आवाज़ या व्हीकल्स की जो हॉर्न होती है उनके साउंड, ये सब तो गांव के लोग नहीं सुनते होंगे, है ना। जो खेड़ी के लोग हैं वो ये सब कहाँ सुनेंगे, क्योंकि उनका गांव ही बहुत पहाड़ों और जंगलों के बीच में था, है ना। सो आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड साइलेंस, क्या आपने कहीं सन्नाटा, ऐसा एकदम साइलेंस ऐसा एक्सपीरियंस किया है। व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कब एक्सपीरियंस किया है। तो ये सभी अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे का जो इस चैप्टर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। ओके, होपफुल आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है ना। और अगर हेल्पफुल है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना,
थोड़ा भी हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.